नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या बिहार में ओवैसी साहब को यह लगने लगा है कि बिना बसपा के उनके विधायकों की जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती? वही ओवैसी साहब जो मुसलमानों के सबसे बड़े रहनुमा हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी तादाद मुस्लिम प्रत्याशियों की दे रहे हैं। आपकी याददाश्त के लिए यह बता दूं कि ओवैसी साहब ने पिछली बार विधानसभा चुनाव जो 2020 में हुआ था उसमें बसपा के साथ ही गठबंधन किया था और उस गठबंधन के बाद ही वो 5 विधायक जिता पाए थे। ये तो ओवैसी साहब की किस्मत फूटी है कि उनके जीते हुए 5 में से 4 विधायक राजद में जाकर शामिल हो गए। हालांकि वो उस समय सरकार में थे, लेकिन बाद में सरकार गठबंधन में राजद और जदयू की अलग अलग हो गई। विधायक जो यहां पैदल थे वो वहां भी पैदल रहे, तो विधायकों की किस्मत फूट गई। उधर बसपा का जो एक विधायक जीता था वो जदयू में चला गया, वो वहां मंत्री बन गया। यानी कि बिहार में बड़ी गुत्थम गुत्थी है, बड़ी उलझनों का सौदा है और ऐसे में ओवैसी साहब एक बार फिर बसपा की शरण में लौट आए हैं। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को बिना शर्त के ओवैसी साहब सपोर्ट कर रहे हैं। वहां अपने प्रत्याशी का पर्चा भी नहीं भरवा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जाओ बसपा के प्रत्याशी के लिए प्रचार करो, समर्थन करो। इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। हालांकि वो ओवैसी साहब ने तो नहीं की, लेकिन उस इलाके के बड़े नेता ने। एक तो खबर यह है, यह भी आपको पूरी ब्रीफ में तफसील में बताऊंगा कहां की सीट है, क्या है। इसके अलावा एक सीट और है जहां पर ओवैसी साहब ने कांग्रेस को सपोर्ट किया है। जी हां, कांग्रेस को सपोर्ट किया है और वो भी बिना शर्त के। कहां की वो सीट है और क्यों ओवैसी साहब इधर बसपा उधर कांग्रेस इन सब को सपोर्ट कर रहे हैं? चलिए तफसील से खबर को बताता हूं। सबसे पहले बात बिहार के रामगढ़ विधानसभा सीट। तो बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी पिंटू यादव, जिन्हें ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM ने बिना शर्त के समर्थन देने की बात कही है और यह बात सियासी तपिश को बिहार में खूब बढ़ा रही। आपको बता दें कि 2020 में बिहार चुनाव में बसपा और ओवैसी एक साथ थे। इस बार बसपा ने उन्हें अपने साथ नहीं लिया, तो ओवैसी साहब चंद्रशेखर रावण और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ एक तीसरा मोर्चा बनाकर चुनावी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास होने लगा है कि उनका ये तीसरा मोर्चा किसी काम का है नहीं। पिछली बार तो वो 5 सीटें जीत गए थे, इस बार उन्हें इन सीटों पर धुंध दिख रही है। बसपा अकेले चुनाव लड़ रही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने इस सीट पर बिना शर्त के क्यों सपोर्ट किया बसपा को, यह बड़ी दिलचस्प बात है। आप इस बात को यह समझिए कि इस सीट पर पिंटू यादव की जीत में ओवैसी को अपनी जीत दिख रही। पिंटू यादव यहां से मजबूत कैंडिडेट हैं, यहां पर वो बढ़िया चुनाव लड़ रहे हैं। बाई इलेक्शन में भी उन्होंने बढ़िया चुनाव लड़ा। जीत भले ना पाए हों, लेकिन उनकी जो लड़ाई है वो यहां पर बड़ी मजबूत है। लिहाजा ओवैसी को भी रामगढ़ में पिंटू यादव की जीत के साथ AIMIM का भी भविष्य दिख रहा है, संभावनाएं। पॉलिटिकल जो जानकार हैं वो इस बात को कहते हैं कि असल में बिहार के साथ यूपी में भी मुस्लिम वोट बैंक को लेकर मुख्य विपक्षी दलों के बीच जोर आजमाइश रहती है। खासकर यूपी में बसपा को मुस्लिम वोट बैंक के बिना जीत हासिल कर पाना मुश्किल रहता है। इसी वजह से AIMIM बसपा के लिए मुफीद बनती जा रही है। अब क्या ओवैसी साहब बिहार में मायावती को सपोर्ट करके उनकी सीट पर प्रत्याशी को बिना शर्त के समर्थन देकर के उत्तर प्रदेश में अपनी राहें तलाश रहे हैं? क्या यह भविष्य की राजनीति है? यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती तो शुरू से इस बात को कह रही हैं कि वो बिहार में भी अकेले चुनाव लड़ेंगी और 27 में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा यहां पर भी अकेले लड़ेंगी। अब ओवैसी साहब जबरदस्ती समर्थन देना चाहते हैं, ये तो ईश्वर मालिक है।
क्योंकि बिहार में भी वो जबरदस्ती राजद के साथ जाना चाहते थे कि आप हमें ले लीजिए, आप हमें गठबंधन में ले लीजिए, 5 सीटें दे दीजिए, 10 सीटें दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। राजद ने सिरे से नकार दिया। अब मियां भाई अकेले घूम रहे हैं वहां पर, और ये बड़ी मुश्किल है उनके लिए कि बसपा में पिछली बार 5 जो जीते, इस बार उनके ये 5 भी जीत पाए। हालांकि ओवैसी साहब ने तो इस बार वहां पर अपने प्रत्याशियों को AIMIM में बनाए रखने के लिए एक ऑफिशियली लिखा पढ़ी भी कर ली। जी, लिखा पढ़ी करके एक एफिडेविट साइन करा के, वीडियो रिकॉर्ड करके कि आप पार्टी छोड़कर नहीं जाएंगे, इस तरीके की चीज भी वहां पर है। तो अब पिंटू का सपोर्ट करके किस तरीके से वहां पर ओवैसी के लिए चीजें बनेंगे तो वक्त बताएगा, लेकिन मरता क्या ना करता वाली कहानी इस समय ओवैसी साहब के साथ वहां पर है, क्योंकि चंद्रशेखर रावण भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके बहुत सारे प्रत्याशियों के पर्चे रद्द हो जा रहे हैं। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का भी कोई वहां पर बड़ा वजूद है नहीं। पिछली बार बसपा के सपोर्ट में लड़े थे, लिहाजा ओवैसी साहब 5 विधायक जिता ले गए थे, बसपा 1 जिता पाई थी। इसीलिए बसपा भी इस बार फूंक फूंक कर कदम रख रही है। एक सीट तो यह है जहां पर बसपा को ओवैसी साहब बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, वहां पर अपना कैंडिडेट नहीं लड़ा रहे हैं, पूरी तैयारी है। अब दूसरी सीट आपको बताता हूं। वो सीट हालांकि बिहार में नहीं है, वो सीट बिहार के बाहर है, तेलंगाना में है, ओवैसी साहब के गढ़ में। जी, तेलंगाना के हैदराबाद के जुबली हिल्स में 11 नवंबर को बाई इलेक्शन होना है, और इस बाई इलेक्शन में ओवैसी साहब नहीं उतर रहे हैं। वो बिहार जाकर मुसलमानों की वकालत, डिप्टी CM बनाने जैसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनके इलाके में चुनाव हो रहा है। जिस लोकसभा में वो आते हैं उस लोकसभा के भीतर उपचुनाव हो रहा है, और वो उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वहां पर कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी इस सीट को जीतना चाहते थे, इसीलिए कांग्रेस ने जो प्रत्याशी यहां पर दिया है, हालांकि इस सीट से लगातार BRS ही और बीजेपी जीतती रही है, कड़ी टक्कर देती रही है। कांग्रेस ने इस बार जिस प्रत्याशी को उतारा है, ओवैसी साहब ने उनके साथ हाथ मिला दिया है कांग्रेस की तरफ से। अच्छा, एक बात और सोचिए कि यह सीट मुस्लिम बहुल है, जुबली हिल्स, बावजूद इसके कांग्रेस ने यहां से हिंदू प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा। मैं ये नहीं कह रहा कि मुस्लिम सीट से मुसलमान को ही उतारना चाहिए, लेकिन मुस्लिम बहुल सीट पर जहां पर सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का है, वहां पर एक गैर मुसलमान चुनावी मैदान में है, और ओवैसी साहब जो मुसलमानों के सबसे बड़े नेता बनते हैं, वो उस प्रत्याशी को सपोर्ट कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से नवीन यादव चुनावी मैदान में है, और नवीन यादव को ओवैसी साहब बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं। इस बार उपचुनाव न लड़ने का उन्होंने वादा किया है, इरादा किया है, और नवीन यादव से मुलाकात के बाद जुबली हिल्स में ओवैसी साहब कांग्रेस को चुनाव जिता रहे हैं। मीडिया में आकर ओवैसी साहब की जब थूथू होने लगी, तमाम बातें निकलने लगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे 2 पार्षद यहां से हैं, बावजूद इसके हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, क्योंकि जुबली हिल्स की जनता से हमारी अपील है कि वो इस चुनाव में कांग्रेस को सपोर्ट करे। इस चुनाव से ना तो सरकार बनेगी ना गिरेगी, और 10 साल BRS के नेता यहां से विधायक रहे हैं, बीमार थे तब भी यहां से जिताया गया। तो उन्होंने लोगों से अपील किया कि आप युवा नवीन यादव को मौका दें ताकि जुबली हिल्स में चुनाव हो सके। अब ये अपने आप में बड़े ताज्जुब की बात है कि एक तरफ तो आप मुसलमानों की रहनुमाई करते हैं, दूसरी तरफ आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। आपको बता दें कि 2023 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था, वहां से BRS के मंगती गोपीनाथ यहां से विधायक बने थे, उनका निधन हो गया है, इसलिए इस सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। फिलहाल BRS ने गोपीनाथ की पत्नी को उम्मीदवार यहां से बनाया है, और कांग्रेस ने नवीन यादव को टिकट दिया है। कांग्रेस भले इस सीट पर नवीन यादव को चुनावी मैदान में उतार रही हो, लेकिन यह सीट पूर्व क्रिकेटर और कांग्रेस नेता अजहरुद्दीन का भी इलाका रहा है। 2023 में कांग्रेस की लहर के बीच अजहरुद्दीन यहां से चुनाव हार गए थे 16,000 के आसपास वोटों से, और 3,98,000 वाली इस सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुलता में है, बड़ी तादाद में है। बावजूद इसके मुस्लिम कैंडिडेट यहां से हार गया, अजहरुद्दीन हार गए 23 के चुनाव में। हालांकि इस बार जो है वो कांग्रेस ने यादव को टिकट दिया है, OBC चेहरे पर दांव लगाया है। तो ये 2 सीटें हैं, एक बिहार की, एक तेलंगाना की। तेलंगाना में बाई इलेक्शन है, बिहार में तो विधानसभा चुनाव चल रहा है। एक जगह पर ओवैसी साहब बसपा को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। लगता है ओवैसी साहब अब मुसलमानों के जो नेता बनना चाहते हैं
उनको लगने लगा है कि अकेले सिर्फ मुसलमानों की राजनीति नहीं हो सकती। बिहार में बसपा बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, कई सीटों पर उसका बड़ा मजबूत जनाधार बन रहा है और इसीलिए राजद, जदयू और बीजेपी के बाद बसपा वहां पर सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन रही है। वो किंग मेकर की भूमिका में जा रही है, कई सीटों पर उसकी सीधी लड़ाई है और बसपा अपने पुराने सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करने के लिए इस बार पूरी जान लगा रही है। मायावती भी जनसभाएं करने वहां पर जा रही हैं, 6 तारीख को उनकी जनसभा लग रही है ऐसा बताया जा रहा है। और बसपा का भी फोकस जो यूपी से सटी हुई सीमाएं हैं, विधानसभाएं हैं और सीमांचल में जहां पर ओवैसी साहब के विधायक जीतते रहे वहां पर बसपा चुनाव लड़ना और जीतना चाहती है। बसपा भी वहां पर मुस्लिम, दलित, ओबीसी के कॉम्बिनेशन पर चुनावी मैदान में है। उसे क्या हासिल होगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों से भी जिन नेताओं को टिकट नहीं मिल पा रहा है वो बसपा को ही अपना विकल्प बना रहे हैं, अपना बेस बना रहे हैं। अब ओवैसी साहब आगे क्या करेंगे ये तो फिलहाल पता चलेगा बाद में, लेकिन ओवैसी साहब भी एक्सपोज हो गए हैं बिहार के चुनाव में। जिस तरह वो लड़ाई लड़ना चाहते थे वो उनके लिए हासिल नहीं हो रहा है, इसीलिए ओवैसी साहब ने भी अपनी चुनावी यात्राओं को, अपनी चुनावी जनसभाओं को कम कर दिया है। पिछली बार जिस तरह से वो रौला मचाए हुए थे इस बार उतना गदर उनका नहीं दिख रहा है। हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया बसपा को बहुत ज्यादा वहां तवज्जो नहीं दे रही, लेकिन ये बात आप जानिए कि बसपा धीरे धीरे अपने काम में लगी हुई है और जब नतीजे आएंगे तो आपको इसका अंदाजा लग जाएगा कि बसपा कितनी मजबूत है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, ओवैसी साहब की इस दोगली राजनीति पर क्या सोचते हैं, हमें बताइएगा। आपके राय और विचारों का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।